हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोडॉट के अंदर नेमिंग कन्वेंशंस की। क्या होते हैं नेमिंग कन्वेंशंस एंड क्यों इन्हें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो क्या होता है, जब आप मतलब कई वेरिएबल्स बनाते हो, कई फंक्शंस लिखते हो एंड उनके नाम रखना मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बिकॉज अगर आपने नाम ऐसे कुछ भी रख दिया तो आगे अगर आपका कोड बहुत बड़ा है या फिर आपको बहुत जगह पर रेफरेंस बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओ। ऐसा बहुत बार होता है एंड इसीलिए मैंने ये वीडियो लेके आया नेमिंग कन्वेंशंस पे। तो नेमिंग कन्वेंशंस को जानने के लिए यहाँ पे मैंने वही वेबसाइट खोल रखी है godottutorials.com। यहाँ पे आके आप इस पेज को पढ़ सकते हो। नेमिंग कन्वेंशन का पेज है तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई है इन्होंने भाई। बैड वेरिएबल्स कैसे होते हैं, यानी अपने को ना वेरिएबल के जो नाम होते हैं, वेरिएबल के नाम, फंक्शंस के नाम, उनका एक स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना चाहिए। उस हिसाब से हमें जो सारी चीज़ें आगे जाके कोड करनी चाहिए। तो यहाँ पे शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि बिगिनर्स में के लिए क्या प्रॉब्लम्स उससे पहले वो फेस करते हैं वेरिएबल्स को नेम करने में। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि डोंट स्पेंड इनफ टाइम ऑन नेमिंग कन्वेंशंस। तो यहाँ पे क्या है, वो इनफ टाइम स्पेंड नहीं करते नेमिंग कन्वेंशंस को। वो ऐसे लग जाते हैं भाई ठीक है ये वेरिएबल इसका ये नाम, ये वेरिएबल इसका ये नाम, ऐसे लग जाते हैं, फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो ये दिक्कत बिगिनर्स करते हैं। एंड जो सेकंड प्रॉब्लम है वो करते हैं कि भाई यूज सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल। जैसे यहाँ पे देखो वेर एक्स यहाँ पे इक्वल टू 100 लिखा है, इस तरह के जो वेरिएबल्स यहाँ पे बना देते हैं सिंगल कैरेक्टर, जो कि जिनमें कोई मीनिंग नहीं होता, जो कि बहुत मीनिंगलेस होते हैं। एंड तीसरी जो प्रॉब्लम आती है उनकी वो ये है कि भाई अफ्रेड टू यूज़ लॉन्ग नेम्स फॉर वेरिएबल्स। ऐसा हमें करना चाहिए कि ज़्यादा लंबा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, बीच का सा नाम हमें रखना चाहिए वेरिएबल का। एंड उसका कुछ सेंस होना चाहिए, हाँ भाई ये वेरिएबल हमने किस लिए बनाया था, ये अगले को पता होना चाहिए देखते ही। एंड यहाँ पे जो इंप्रूविंग वेरिएबल नेम्स, यहाँ पे देखो आप, जैसे यहाँ पे प्लेयर हेल्थ है, देखो यहाँ पे प्लेयर हेल्थ किस तरह से लिखा है, यानी पी स्मॉल में एंड एच कैपिटल के अंदर। यहाँ पे देखो ये नाम बहुत ही अच्छा है। आप ऐसे ऐसे मतलब इस तरह के नाम आप रख सकते हो आपके, जब भी आपको वेरिएबल बनाओ, फंक्शन बनाओ। अब ध्यान रहे आप उस जो काम आपने जिस काम के लिए उसे बनाया है उसी से रिलेटेड कोई नाम रखो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लास्ट में हमें एक स्टैंडर्ड बताया जिसे कि हमें फॉलो करना चाहिए मैक्सिमम। मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी स्टैंडर्ड को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। मतलब मैक्सिमम मैंने देखा है यही स्टैंडर्ड होता है। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है कैमल केस, स्नेक अपर केस, ये सब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है। जैसे कैमल केस क्या होता है, एक तरीका है लिखने का। जैसे आपने कैमल केस नाम का एक वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया VAR सी स्मॉल, शुरू का फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड देन उसके बाद जो सेकंड वर्ड आता है, मतलब यहाँ से पता है कैमल अलग है, केस अलग है। तो यहाँ से जो फर्स्ट लेटर होगा इसका सेकंड वाले वर्ड का, तो यहाँ पे उसका जो फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे देखो कैमल केस इस तरह से होता है। तो ये यहाँ पे देखो बताया कि कैमल केस वेरिएबल्स के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कैमल केस है, पी स्मॉल में एंड फिर जैसे दूसरा वर्ड आता है वैसे एच जो है मतलब कैपिटल के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको फॉलो करना चाहिए। एंड यहाँ पे देखो जीडी स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि भाई कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, आप कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर सकते हो, जिसकी बातें हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे स्नेक अपर केस नाम का यहाँ पे जो मतलब एक तरीका होता है लिखने का, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो आप अंडरस्कोर लगा सकते हो इसमें, और बाकी जितने भी सारे लेटर्स हैं ना इसके अंदर, उस सभी को कैपिटल रखो। तो ये होता है स्नेक अपर केस। जैसे भाई अगर कोई कॉन्स्टेंट हुआ एंड उसका नाम आपको ऐसा कभी कहीं पे मिलता है तो आप समझ जाना कि वो चीज़ ना कॉन्स्टेंट है, वो एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल हो सकता है। इनम की वैल्यू हो सकती है, इनम की भाई सारी वैल्यू जो है कैपिटल लेटर्स के अंदर ही होती है एंड बनाते भी वैसे ही है, मतलब ये कन्वेंशन है। एंड यहाँ पे फंक्शंस के लिए भी आप कैमल केस फिर से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे वेरिएबल्स के लिए किया। एंड फिर यहाँ पे एक नया तरीका है पास्कल केस, इसके अंदर क्या होता है कैमल केस से बस थोड़ा सा अलग है भाई। यहाँ पे देखो इसमें फर्स्ट लेटर हम यहाँ पे स्मॉल रखते हैं, इसमें दोनों कैपिटल रखने होते हैं। तो आप क्लास का यहाँ पे जब भी कोई क्लास बनाओ उसका नाम रखो, तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से इसका पास्कल केस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट लेटर कैपिटल, जो सेकेंड वर्ड आता है इसी के अंदर वो भी अपने को कैपिटल रखना होता है। तो उम्मीद है आप लोग ये कन्वेंशन आप समझ गए होंगे। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ना वेरिएबल बनाते टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आप ना नंबर से कम यूज़ करो। या तो आप करो मत, या फिर करो ना तो फिर एकदम मतलब आप सही जगह पे करो कि हाँ यहाँ पे नंबर चाहिए, तो वहाँ पे आप वेरिएबल का यूज़ करो, वेरिएबल के अंदर नंबर लगाओ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वेरिएबल के अंदर लेटर से पहले शुरुआत में अगर आप नंबर लगाने की कोशिश करोगे, जैसे यहाँ पे x1 लिखा है, अगर x1 ना हो गया यहाँ पे 1x लिखता तो ये चीज़ एरर थ्रो करती, क्योंकि नंबर पहले नहीं आ सकता। पहले आपको कोई लेटर देना हो, उसके बाद आप नंबर यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे एक और बताया कि भाई यहाँ पे ना डेटा टाइप का यहाँ पे यूज़ मत करो। जैसे यहाँ पे हेल्थ हम इंटीजर वैल्यू में देने वाले हैं, ठीक है भाई, तो यहाँ पे INT हेल्थ लिखा है, तो ये काम भी आपको नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ तक थे नेमिंग कन्वेंशंस। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है लॉजिक बिल्डिंग के अंदर, कि आप अपना कोई लॉजिक बनाओगे तो वो चीज़ ना आपके बहुत काम आएगी, कहाँ पे मुझे क्या किस तरह से करना है। तो उम्मीद है आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा नेमिंग कन्वेंशन से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।